वेलकम टू पंकज शर्मा क्लासेस। अब हम मिसलिनियस चैप्टर 2 ट्वेल्थ क्लास का 13 क्वेश्चन से आगे करना शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे सॉल्व द इक्वेशंस फॉलोइंग इक्वेशन। जब भी आपसे कभी कहेगा ना सॉल्व द इक्वेशन, तो सॉल्व द इक्वेशंस का मतलब हो गया कि आपने x की वैल्यू निकालनी है, मतलब जो भी वेरिएबल मिसिंग होगा उसकी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जरा देखें, आपके पास में LHS RHS नहीं लेंगे कभी भी जब सॉल्व द इक्वेशन लिखा होगा। आपने इसको और ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं। अब आपने एक फॉर्मूले की हेल्प ली, आपने देखा 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। tan की टर्म्स में क्या होता है? tan की टर्म्स में होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप उसको यहां पे इस्तेमाल करेंगे, tan इनवर्स 2x का मतलब 2 cos x अपॉन में कितना लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये बराबर आपके पास हो गया tan इनवर्स 2 cosec x के। अब ध्यान रखना कभी भी इधर भी tan इनवर्स है, इधर भी tan इनवर्स है, दोनों और बाहर आगे कुछ भी नहीं है, तो tan इनवर्स है, tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाता है, हटा दो उसको। तो आपके पास जो वैल्यू बच गई 2 cos x अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां पे बच गया आपके पास में 2 cosec x। ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है, और ये 2 से ये जो 2 है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे वैल्यू जो बची वो cos x, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिख दोगे साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स क्यों लिखा? एक फॉर्मूले की मदद ले ली। कौन से वाले फॉर्मूले की मदद ले ली? साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो बराबर होता है 1 के। अब जो cosec x है एंड जो मेरा cosec x है उसको मैं लिख दूंगा 1 अपॉन में साइन एक्स, क्योंकि वो रेसिप्रोकल होता है साइन का। तो यहां लिख दिया मैंने 1 अपॉन में साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स। अब देखो साइन एक्स से पावर कैंसिल हो गई, कॉस अपॉन साइन को देखोगे तो आपके पास बन गया कॉट एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का मतलब कॉट एक्स, और 1 आ गया। अब आप देखो कॉट एक्स बराबर 1 कहां पर होता है? कॉट में ढूंढोगे तो पाई बाय 4 पे मिलेगा, पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री पे मिलेगा, जिससे कि आपकी एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? पाई बाय 4। और हमें यहां पर यही करना था कि x की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करके लेके आना था कि x की वैल्यू यहां पर क्या होगी। क्लियर है? समझ आ गया सभी को? इस टाइप का इजी क्वेश्चन है ये कि किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ? 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 को भी देखते हैं कि उसको हमने किस तरीके से करना है। वहां पर भी आपको x की वैल्यू निकालनी है। सभी अपने अपने बुक में देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास में tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स दिया हुआ है, इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, और tan इनवर्स आपके पास x है। जब हमें x की वैल्यू निकालनी होती है तो इसका मतलब हमें दोनों को साथ में लेके चलना है, दोनों को साथ में लेके चलना है। तो ये जो 2 है इसको मैं इधर भेज दूं तो ये मेरा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और इक्वल्स टू आपके पास में यहाँ पे वैल्यू tan इनवर्स x, यही बचेगी। कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ तक अभी तक? फिर से आपने जो आपका फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इस्तेमाल कर देना है। इसका क्या कर देना है? इस्तेमाल। अब देखो जरा यहाँ पे इस्तेमाल करोगे तो tan इनवर्स 2x, तो इस बार ऐसा ब्रैकेट लगा लो बड़ा, 2x का मतलब यहाँ पे 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, क्योंकि x की जगह इसका होल स्क्वायर, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दी, इक्वल्स टू आपके पास वैल्यू आ गई tan इनवर्स x। ठीक है जी, tan इनवर्स से tan जो है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, काट दो, कट गया जी, काट दिया। आपके पास बचा 2 इंटू में 1 माइनस एक्स, और अपॉन में वैल्यू बचेगी 1 प्लस में x, ये वैल्यू बच गई। डिवाइड में आपके पास क्या है? 1 माइनस, इसको ध्यान दोगे तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अलग कर लो और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अलग कर लो, और इक्वल्स टू आपके पास x जो वैल्यू है वो एज इट इज आपने लिख दी। अब देखो जरा ध्यान से समझना, 2 इंटू में 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है, इसको एलसीएम लेके ऊपर लेके जाओगे तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, डिवाइड में आपके पास में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इक्वल्स टू वैल्यू कितनी बचेगी? x बचेगी। अब ध्यान दो, इससे ये पावर कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ पावर कैंसिल हो गई। तो अब आपका जो न्यूमरेटर है उसके बारे में बात कर लेते हैं
कि आपका न्यूमरेटर यहाँ पे कितना बच गया, ये बच गया 2 इंटू में 1 माइनस एक्स और 1 प्लस में एक्स, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो प्रॉपर्टी लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x बना देते हैं, या फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा दो, इसको ओपन कर दो और माइनस करके यहाँ पे इसको भी ओपन करोगे तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, इक्वल्स टू कितनी वैल्यू आ गई बेटा, x आ गई। देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैंने क्या करा, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगा दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगा दिया, ब्रैकेट ओपन कर दी। अगर ब्रैकेट ओपन नहीं समझ आ रहा, चलो कोई बात नहीं, आप देखो माइनस माइनस बाहर रखा और इसका 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस में a हो गया और माइनस का 2x हो गया। अब क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे 2 a माइनस बी ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और यहाँ पे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 2x। अब तो समझ आ गया, इक्वल्स टू कितना लिख दिया मैंने यहाँ पे x। अब देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 माइनस 2x स्क्वायर लिख दिया मैंने। उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में वैल्यू नीचे क्या बचेगी, यहाँ पे बचेगी 4x। अब ध्यान से देखो, ये मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे हम किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपने 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो आप काट नहीं पाओगे, तो इसलिए यहाँ पे इन सब चीजों को थोड़ा देखना होता है कि आपने यहाँ पे इसको कॉमन ही रखना है और यहाँ पे 2 को बाहर ही रख लो अभी, और यहाँ पे x का मतलब x है, 2 से कैंसिल करोगे 2 आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2x वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास में 1 को 1 लिख दो और ये 2x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर आ गया। ठीक है बेटा, अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे 1 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर आ गया। अब आपके पास में x स्क्वायर की वैल्यू 1/3 हो गई, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1 में √3 हो जाएगी, और जो कि आपका क्या है यहाँ पे फाइनल आंसर है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 से आपके पास में 15, 16, 17 जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ऑब्जेक्टिव में करेक्ट ऑप्शन को टिक लगाना होता है, बट मैथ में अगर टिक लगाने वाला भी क्वेश्चन आ रहा है तो बेटा आपको सॉल्व तो पूरा करना पड़ेगा। जब तक आप उसको सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको ये क्लियर ही नहीं होगा कि हमारी जो वैल्यू है वो क्या आएगी। चलिए देखते हैं कि उस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपके पास में कौन सा, क्वेश्चन नंबर है आपके पास में 15 में आपसे बोल रहा है साइन इनवर्स साइन लिखा हुआ है, इनवर्स नहीं है, और tan इनवर्स x वैल्यू लिखी हुई है। देखो जरा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं साइन से tan तो नहीं कट सकता। अब आपने क्या करा, यहां पे अपना पुराने वाले तरीके में आगे लेट y कर लिया, आपने यहां पे अगेन लेट कर लिया a, मान लिया आपने tan इनवर्स x को, tan इनवर्स x को a मान लिया। अब आप ध्यान से देखोगे तो tan a की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, x हो गई। tan a की वैल्यू क्या हो गई, x हो गई। आपको एक फॉर्मूला याद है, कौन सा फॉर्मूला याद है, tan से आप क्या निकाल सकते हो, sec निकाल सकते हो। तो आपने क्या करा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू हो गया 1 के। अब बात समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे sec स्क्वायर a की वैल्यू 1 प्लस में tan स्क्वायर a हो जाएगी, और यहाँ पे sec a की वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि tan a की वैल्यू x है तो यहाँ पे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब देखो sec से आप cos a निकाल लोगे, cos a का मतलब जो है वो आपके पास होता है 1 में sec a। यहाँ पे ध्यान से समझ लो, अब आपके पास में 1 में अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया, ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब बात आती है cos से आप साइन निकाल लोगे, आइडेंटिटी लगाओ, साइन स्क्वायर a प्लस में cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1। इतना आसान नहीं है, ऑब्जेक्टिव में दे दिया तो बहुत आसानी से आप कर दोगे, बहुत मुश्किल से आपको स्टेप्स जो हैं वो याद करने होते हैं, बट एक बार याद हो गए तो फिर चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। अब यहाँ पे आपने साइन a की वैल्यू निकाली, अंडर रूट के अंदर कितनी आएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। अब ध्यान से समझो, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर a मतलब कॉस a का होल स्क्वायर,
तो यहाँ पे 1 आ गया और ये आ गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो यही वैल्यू बचेगी, रूट तो हट जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लोगे। ध्यान से देखो, साइन ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास साइन ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, x अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ए की जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर आपका जो y है वो क्या था, साइन, और यहाँ पे a लिख दोगे, साइन ए। तो साइन और a की वैल्यू साइन की टर्म्स वाली लिख दो, साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको पैक कर दिया, साइन इनवर्स से साइन को काट दिया, x अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो ऑप्शन है आपके पास, देखो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है ये हमारे पास में, x अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी वाला ऑप्शन है। तो डी वाले ऑप्शन पे क्या कर दोगे, टिक लगा दोगे। क्लियर हो गई बात। ये जो मैंने सॉल्विंग करके दिखाई है आपको, ये इस तरीके से करके दिखाई है कि ऑब्जेक्टिव नहीं आया और सब्जेक्टिव आ गया, तब भी आपको किस तरीके से इसको करना होगा। क्योंकि अब जो बोर्ड्स के एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे उनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आने ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो इन्होंने हटा दिए नए पैटर्न के अंदर। तो जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैक्सिमम वो सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो सब्जेक्टिव में राइटिंग का स्केल आपका यही होना चाहिए। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पे इंपॉर्टेंट टिक लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 16 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखा है मैंने कि आ जाता है और विदाउट ऑप्शन आता है। देखो बार बार बोल रहा हूं कि ऑप्शन वाले क्वेश्चन को बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन वाले क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। अरे सर ये तो बहुत आसान होगा, इसमें तो सिर्फ टिक ही करना है। तो ऐसा नहीं करना आप। चलो देखो, अब आपके पास में क्वेश्चन क्या कहता है भैया, यहां पे आपके पास में वैल्यू है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 है। क्वेश्चन नंबर है जी 16 और कह रहा है फाइंड करके दिखाओ x की वैल्यू। हमने कहा ठीक है जी फाइंड करते हैं। इस टाइप का जब क्वेश्चन है, इसको 10 में बदलें, इसको 10 में बदलें, ये वाला नहीं बात करेंगे। यहाँ पर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 है और पाई बाई 2 लिख दिया। और मैंने यहाँ पे कितना लिखूंगा, प्लस में 2 साइन इनवर्स x। यहाँ पे क्या लिख दिया, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 प्लस में 2 साइन इनवर्स x। तो ये 1 माइनस एक्स एज इट इज, यहाँ पे पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 है तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन आ गया। यहाँ पे क्या लिखोगे, पाई बाई 2 प्लस में 2 साइन इनवर्स x। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 9th क्लास में कि आपके पास में साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा। तो ये आप यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल कर दोगे। ये वैल्यू आपके पास में कितनी वैल्यू है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स लिख दिया इज इक्वल्स टू साइन लिख दिया और इसकी जगह पे आपने लिख दिया कॉस, और थीटा की जगह पे आप क्या लिखोगे, थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 साइन इनवर्स एक्स। क्लियर है बात यहाँ तक। कॉस थीटा मतलब कि 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, सॉरी कॉस 90 प्लस थीटा, सॉरी क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। आपके पास में साइन लिखा है, साइन लिख दिया, 90 डिग्री प्लस प्लस थीटा, थीटा थीटा की जगह कितना आ गया, 2 साइन इनवर्स एक्स। तो यहां लिख दिया 2 साइन इनवर्स एक्स। अब बड़ी कंफ्यूजन हो गई यहां पर कि अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से समझना, ये जो साइन इनवर्स है इसको आपको 10 में बदलना पड़ेगा। 10 में बदलने के बाद में 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कॉस की टर्म्स में लगाओगे, तब आप इसको सॉल्व कर पाओगे। देखते हैं जरा क्या बात बनेगी। यहाँ पे लेट कर लेते हैं a इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे आपके पास साइन a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, x हो जाएगी। अब देखो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल्स टू होता है 1 के। तो यहाँ पे कॉस a की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कितनी आएगी, साइन स्क्वायर a। तो जो कॉस a की वैल्यू है वो आ गई अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हैशटैग लगा दिया यहाँ पर, जिससे कि आपकी यहाँ पे कॉस की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे tan a की वैल्यू निकालोगे तो वो आपके पास आएगी साइन a अपॉन में कॉस a। साइन a की वैल्यू कितनी है, x अपॉन में अंडर रूट के अंदर कितना आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो a की वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ गई, tan इनवर्स
x अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपने यहाँ पे लिख दिया इसको। अब ध्यान से देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 माइनस एक्स था, ये कॉस था और यहाँ पे 2a था। a आपने इसी को माना था साइन इनवर्स x को, तो 2a लिख दिया। 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस की जगह कॉस डाल दो और 2 की जगह वैल्यू 2 ही लिखोगे और a की जगह आप ये वाली वैल्यू लिखोगे, नई वाली। tan इनवर्स कितनी है? x अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस एक्स है, यहाँ पे cos का cos लिखा, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos की टर्म्स में, तो क्या होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान से समझ लो बात को, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको यहाँ पे समझनी बहुत जरूरी है। ध्यान से देखो, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos की टर्म्स में होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, 1 माइनस एक्स लिख दिया, cos इनवर्स से cos कट गया जी। यहाँ क्या बच गया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो इसका तो स्क्वायर आ जाएगा और रूट कट जाएगा, यहाँ पर रूट काट दिया हमने। 1 माइनस एक्स एज इट इज है, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में आपके पास वैल्यू कितनी बचेगी? यहाँ पर ध्यान से देखो यही बचेगी ना, तो ये हमारा यहाँ पे एलसीएम लिया और यहाँ पे एलसीएम लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कटेगा क्या? ये आपके पास यहाँ पे माइनस है, सॉरी यहाँ पे माइनस है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब देखो जरा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया? यहाँ पर कैंसिल हो गया। आपके पास 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर बच गया। अब क्या करोगे? देखो जरा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे ले आओ 2x स्क्वायर माइनस एक्स बराबर कितना हो गया? 0। तो आपके पास x कॉमन लोगे तो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0 आ गई और 2x माइनस 1 बराबर 0, x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 आ गई। अब देखो x की दो वैल्यूज आई हैं, 0 और 1/2। ऑब्जेक्टिव में दे रखा था, इतना आसान नहीं है क्वेश्चन। यहाँ पर कितना आ गया? a आ गया इसका ऑप्शन। क्लियर है बात यहाँ तक? तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से सीखना है आपने। ये अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो 4 मार्क्स का आता है। क्लियर है? ये ऑब्जेक्टिव मतलब यहाँ पे तो दे दिया इन्होंने ऑब्जेक्टिव बना के, IIT स्टैंडर्ड का दे दिया क्योंकि वहां पे तो स्टैंडर्ड ही हाई हो जाता है, तो जो बच्चे वहां की प्रैक्टिस करते हैं वो थोड़ा अलग तरीके से करते हैं, बट जो बोर्ड्स का एग्जाम देने जा रहे हैं उनका जो राइटिंग का स्केल है वो इसी तरीके से रहेगा। ठीक है जी। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो एक इजी क्वेश्चंस में से एक दिया हुआ है, जरा देखते हैं उसमें हमने क्या करना है। कहता है ये किसके इक्वल्स टू है? 17 क्वेश्चन है, आपके पास tan इनवर्स वैल्यू लिखी हुई है x अपॉन वाई, देखो जरा, और माइनस में यहाँ पे tan इनवर्स वैल्यू लिखी हुई है x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है tan इनवर्स, आप लेट कर लो, y कर लो और इसको सिंप्लीफाई करो। tan इनवर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है tan इनवर्स ब्रैकेट x माइनस वाई, तो ये आपके पास में x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस में एक्स वाई, तो एक्स वाई और यहाँ पे x माइनस वाई अपॉन में x प्लस में y हो गया, x प्लस वाई। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब देखो जरा, tan इनवर्स को tan इनवर्स लिखोगे, ब्रैकेट लगा दी, इसका जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास y इंटू में x प्लस वाई आएगा और x इंटू में x प्लस वाई और यहाँ पे माइनस में y इंटू में x माइनस वाई, ये वैल्यू बन जाएगी। अब आपके पास में मल्टीप्लाई में y इंटू में x प्लस वाई ये भी आ गया और आपके पास यहाँ पे y इंटू में x प्लस वाई और प्लस में यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या बनेगी? ये आपके पास है x इंटू में x माइनस वाई। अब आपने यहाँ पे क्या करा? इसकी ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, इससे देखो ये कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल कर दिया, tan इनवर्स लिख दिया। सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, एक्स स्क्वायर लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर
डिवाइड में आपके पास क्या वैल्यू है, ध्यान से देखो, यहाँ पे एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये वैल्यू आ गई। अब ध्यान दो, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, एक्स वाई से यहाँ पे एक्स वाई कट गया, यहाँ पे वैल्यू बच गई tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अपॉन में भी बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब ये वैल्यू बच गई tan इनवर्स 1 बच गया, और 1 हमारे पास में क्या होता है, tan इनवर्स 10 पाई बाय 4 पर 1 होता है। तो आपके पास जो वैल्यू बची वो कितनी आ गई हमारे पास में, पाई बाय 4। तो जो पाई बाय 4 है, कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। देखो पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट एक एक क्वेश्चन हर एक एक्सरसाइज का करा है। बच्चों आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अगर फिर भी किसी को कोई डाउट आता है तो आप हमारे को कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये वाला जो क्वेश्चन है आपने समझाया ये हमारे को डिटेल में समझ नहीं आया। क्लियर है? तो अब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को शुरुआत करेंगे। तो आपने जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है भैया सब्सक्राइब भी कर लेना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।